एक बार क्या हुआ, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, दोनों तलाक लेने पहुंच गए मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट ने कहा भाई पति पत्नी एक बार और सोच लो, ये झगड़ा मत करो, एक हो जाओ दोनों। बोले नहीं नहीं, अब तो तलाक होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, अब हम साथ नहीं रहेंगे। अरे तो मजिस्ट्रेट ने कहा थोड़ा और सोच लो, तलाक मत लो। बोले नहीं, तलाक दीजिए, मैं इस आदमी के साथ एक पल भी नहीं रह सकती हो। तो मजिस्ट्रेट ने कहा फिर ऐसा करो, तुम्हारी संपदा का आधा आधा बंटवारा कर लेते हैं, आधा पत्नी को दे दो, आधा तुम ले लो। बोले ठीक है बांट दो। सारी संपदा बट गई, लड़का एक ही था। बोले इसको कैसे बांटे, आधा आधा कैसे करे कि आधा लड़का तू ले ले, आधा लड़का तू ले ले। पति ने पत्नी को देखा, पत्नी ने पति को देखा। बोले यार ये तो बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि लड़का एक है, बंटवारा बराबर से नहीं होगा। पत्नी ने पति का हाथ पकड़ा, बोले चल घर। बोले क्यों? बोले अगले साल आएंगे। ऐसा तो पति पत्नी का झगड़ा, अब एक साल और निभाएंगे, एक और हो जाने तो बराबर का बंटवारा होना चाहिए। तो पति पत्नी के झगड़ों में ज्यादा सीरियस मत होना, ये तो लड़ते भी हैं और मिलते भी हैं, चलते रहता है इनका। विचार करिए आप, ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में पति पत्नी में झगड़े ना हो। सब जगह झगड़े होते हैं, कबीर के घर में ऐसा नहीं था। बरसों से कबीर अपनी पत्नी के साथ रहता था, लेकिन कबीर ने कभी झगड़ा नहीं किया, पत्नी ने कभी झगड़ा नहीं किया। एक जिज्ञासु ने पूछा कि ऐसा कोई है इस धरती पर जिसके घर में झगड़े ना हो? तो कहा कबीर का घर ऐसा है जहां पति पत्नी कभी नहीं लड़ा करते हैं। जिज्ञासु ने कहा मैं चल के देखता हूं। जैसे ही पहुंचे कबीर के झोपड़े में, कबीर रुई धुनक रहे थे। कबीर से जुलाहा रुई धुनक रहे हैं। जाके जिज्ञासु ने पूछा कि कबीर जी, हमने सुना है कि आप पति पत्नी में कभी झगड़े नहीं होते। कबीर ने कहा यार लड़ने की क्या बात है, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है, कर लो सभी से प्यार, यहाँ पे कोई नहीं पराया है, सब में तो राम है, लड़ना क्यों? बोली नहीं कबीर, कारण बताओ कि तुम दोनों में झगड़े क्यों नहीं होते? अरे झगड़े तो भाई भाई में हो जाते हैं, भाई बहन में हो जाते हैं, माँ बेटे में झगड़े हो जाते हैं, आप दोनों में झगड़े नहीं होते? बोले नहीं, हम लोग कभी नहीं लड़ते हैं। कबीर से पूछा वो मंत्र बताओ कि हम भी अपने घर में ना झगड़े। कबीर ने कहा कि बैठो, आए हो, स्वागत है, बैठो मेरी कुटिया में। कबीर ने अपनी पत्नी को आदेश किया कि अरे भाग्यवान, सुनती है? दोपहर के 12 बज रहे थे। कबीर ने कहा लालटेन जला के ला। पत्नी आई, लालटेन जलाई और रख दी। जिज्ञासु ने कहा पागल है क्या ये, इसीलिए झगड़े नहीं होते? लगता है कबीर तो पागल है ही, ये पत्नी महापागल है। दोपहर को 12 बजे आंगन में, खुले आंगन में, इतनी धूप में लालटेन मंगा रहा है और पत्नी ने लालटेन लाके रख दी। उसने पूछा भी नहीं कि लालटेन का क्या करोगे। लाई और लालटेन रख के पत्नी चुपचाप चली गई। कबीर ने कहा उत्तर मिल गया। अरे उत्तर, पागल लग रहे हो दोनों, पागल। कबीर ने कहा पागल ही समझो। कबीर ने कहा ठहर, अभी उत्तर नहीं मिला तुझे। पत्नी को कहा कि अरे भाग्यवान, 2 गिलास दूध लेकर आ। पत्नी गई, दूध के 2 गिलास लाई, एक कबीर के सामने रखा, एक जिज्ञासु के सामने रखा। कबीर ने दूध का गिलास उठाया, गटागट दूध पी गए, आनंद के साथ पी गए। जिज्ञासु को कहा कि तुम भी पियो। जिज्ञासु ने जैसे ही मुंह में लिया, दूध थूक दिया उसने। बोले ये दूध है क्या? ये पागलों का घर है, पागलों का। कबीर ने कहा उत्तर मिल गया। बोले ये क्या उत्तर है, ये तेरी पत्नी पागल है क्या? बोले क्या? बोले दूध में नमक डाल के लाई है, शक्कर डालना चाहिए, चीनी डालना चाहिए, नमक डाल के लाई है। कबीर ने कहा उत्तर मिल गया। अरे बोले ये कोई उत्तर है क्या? कबीर ने कहा तो सुन, जाते जाते उत्तर सुन के जा। हम दोनों पति पत्नी के बीच में प्रेम है, ध्यान रखना। हम दोनों पति पत्नी के बीच में समर्पण है, हमारे बीच में तर्क नहीं है। जब मैंने 12 बजे दिन में उससे लालटेन लाने को कहा तो पत्नी ने कोई प्रश्न नहीं किया, चुपचाप लालटेन रख के चली गई। जब पत्नी लालटेन लाने पे प्रश्न नहीं करती है तो धोखे से शक्कर की जगह नमक डल गया तो मैं भी उससे कोई प्रश्न नहीं किया करता हूं। और इतना ही ध्यान रख, यदि जीवन में आनंद को जीना है तो मैं भी बारामती वाले आपसे कह रहा हूं, एक कोटेशन में आपको दे रहा हूं।
जहां दिन में 4 बार आपकी नजर पड़ती हो, दुकान में, ऑफिस में, घर में, मकान में, एक लाइन लिख के रखना, जहां दिन में 1000 बार देखते हो वहां लिख के रखना, जहां समर्पण है वहां स्वर्ग है, और जहां तर्क है वहां नरक है। ध्यान रखिए, जहां समर्पण है वहां स्वर्ग है, और जहां तर्क है वहां समर्पण से बड़ा सुख जीवन में कुछ नहीं हुआ करता है। जीवन में आनंद को बटोरना है, समर्पण होना चाहिए। एक गांव के गंवारिया बाबा था, रात को 12 बजे अपनी झोपड़ी में बैठा था और अचानक चोर आ गए उसके घर में। अब जैसे ही चोर आए तो गंवारिया बाबा ने कहा, कौन हो रे तुम? बोले, हम चोर हैं। तो चोरों ने पूछा, बाबा तुम कौन हो? बोले, हम भी चोर हैं। अरे बोले, चोर चोर मौसे रे भाई। बोले, तू भी चोर और हम भी चोर। बोले, उन चारों चोरों ने कहा कि बाबा अब तो अपनी खूब जमेगी। अरे बोले, बहुत जमेगी, तू भी चोर और मैं भी चोर। तो बोले, क्या करें? बोले, बाबा थोड़ी सी सहायता करो। बोले, क्या सहायता करें? बोले, मेरे साथ वृंदावन में चोरी करने के लिए चलिए। बाबा गंवारिया बाबा ने कहा, चलो यार आज चोरी करते, मजा आ गया जिंदगी का। चारों चोरों को लेकर गंवारिया बाबा वृंदावन पहुंचा। एक गोपी के घर में घुस गए। जैसे ही घुसे, सामान इकट्ठा किया, बांधा, पूरे आभूषण कपड़े बांध बूंद के तैयार। जैसे ही तीली जलाई, माचिस जलाई, एक ढोलक रखी हुई थी, गंवारिया बाबा ने ढोलक उठाई और ढोलक बजाना शुरू कर दी जोर जोर से। अरे चोरों ने कहा, तेरा सत्यानाश हो, मरवाएगा क्या तू? ढोलक काय को बजा रिया है? चोरी कर रहा है, जरा सीरियस है, गंभीर है। अरे वो तो अपना बजा रहा है, मैया मोरी मैं नहीं माखन। अरे उसने कहा, यार ये मरवाएगा ये गंवारिया बाबा। ये जोर जोर से ढोलक बजा रहा, नाच रहा है गंवारिया बाबा जोर जोर से। आज मिल गया, आज मिल गया। अरे गांव के लोग उठ गए। 12 बजे रात को इतनी जोर से ढोलक बज रही है। चारों चोर भागे पोटली लेकर के। गांव वालों ने पकड़ा, इतना मारा चोरों को, इतना मारा कि चोरों की कमर टूट गई। लोग अंदर आए कि ढोलक कौन बजा रहा है। लोगों ने कहा, गंवारिया बाबा तुम ढोलक क्यों बजा रहे हो? अरे बोले, मिल गई तो बजा रहा हूं, मेरे को तो आनंद ही आनंद है जीवन में। बोले, ढोलक क्यों? बोले, वो 4 चोर आए थे। बोले, हाँ। तो बोले, तुम क्या कर रहे थे? बोले, मैं भी चोरी करने आया था। और तो ढोलक काय को बजा रिया है? अरे ढोलक देख के मैंने सोचा यार हरि का भजन कर लूं, भगवान का भजन कर लूं। तो बोले, ढोलक बजा रहे, तुम चोरी करने क्यों आए? बोले, वो 4 चोर क्या चुरा के ले गए? अरे बोले, आभूषण ले गए, कपड़े ले गए। अरे गंवारिया बाबा ने कहा, सत्यानाश मेरी बुद्धि का। रात को 12 बजे 4 चोर आए तो मैं समझा कि वृंदावन में चोरी को कह रहे हैं तो शायद माखन चोर आया होगा, इसलिए मैं उन चोरों में शामिल हो गया। ध्यान रखना, मैं तो माखन चुराने आया था कि हरि की कृपा बरस गई। हरि आए हैं और कह रहे हैं कि चलो बाबा माखन चुराने चलते हैं। ध्यान रखिए मान्यवर, सोचिए, ये आनंद है जीवन का। उदासी जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, उदासी जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, मक्खी भी उन पर बैठने से इनकार करती है। ध्यान रखिए। नारायण कृष्ण ने कहा कि आदमी जन्म से नहीं, आदमी कर्मों से महान। बस यही महावीर का संदेश है कि जन्म से कुछ नहीं, जीवन महत्वपूर्ण होता है। आप कहां पैदा हुए इसका कोई मूल्य नहीं है। आप कहां जिए और कहां मृत्यु को प्राप्त हुए इसका बहुत मूल्य जीवन में हुआ करता है। नारायण कृष्ण का जीवन बड़ा उतार चढ़ाव भरा। मैं सोचता हूं कि दुनिया में हजारों करोड़ों महापुरुष और महात्मा पैदा हुए, लेकिन नारायण कृष्ण जैसा जीवन दुनिया में कोई जी ना सका। ऐसा कौन महापुरुष है जिसका जन्म जेल में होता हो, जिसकी जवानी महलों में बीतती हो और जिसका अंत समय जंगल में समाप्त हुआ करता हो? नारायण कृष्ण ने जेल का जीवन भी जिया, नारायण कृष्ण ने महल का जीवन भी जिया और मृत्यु के अंतिम समय जंगल का जीवन भी उन्होंने स्वीकार किया। ध्यान रखना, बहुत कम ऐसे महापुरुष इस धरती पर हुए हैं। एक बात याद रखना, कृष्ण ने जो किया वो तुम मत कर, बहुत पिटोगे। ध्यान रखना, इतने पिटोगे कि जहां वो पैदा हुए वहां तुम्हारी मौत होगी। ध्यान रखना, कृष्ण ने जो किया वो कृष्ण जैसे महापुरुष ही कर सकते हैं। आप और हमारे जैसे साधारण लोगों के बस की बात नहीं है।
एक राम हुए एक कृष्ण हुए, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। दो ही नाम सुंदर है, कृष्ण और राम। याद रखना, कृष्ण ने जो किया वो तुम मत करना, और राम ने जो कहा वो तुम जरूर करना। कृष्ण और राम में इतना ही अंतर है कि कृष्ण ने कर्मयोग को जुबान से बताया और राम ने कर्मयोग को जीवन से जी करके दिखाया। एक की कथनी और एक की करनी, राम की कथनी नहीं करनी महत्वपूर्ण है, और कृष्ण की करनी नहीं राम की के कृष्ण की कथनी बहुत। कृष्ण ने जो गीता में कहा वो तुम करो, और राम ने जिंदगी भर जो जिया वो तुम अपने जीवन में। राम ने कोई उपदेश नहीं किए, राम ने कहीं प्रवचन नहीं किए। पूरी रामायण उठा करके देख लो, जितनी भी रामायण है सब पढ़ लीजिए, राम ने कोई प्रवचन सभा नहीं लगाई, राम ने कोई समोसरण नहीं लगाया, राम ने कहीं कोई प्रवचन नहीं दिए, क्योंकि राम का जीवन प्रवचनों का प्रवचन था, उदाहरणों का उदाहरण था, उन्हें प्रवचन देने की कोई जरूरत। और कृष्ण ने युद्ध के मैदान में गीता उतारने की ताकत रखा करते हैं, वो नारायण कृष्ण हुआ करते हैं धरती में। कृष्ण के उपदेश कार्यकारी है और राम का आचरण कार्यकारी है। राम जीवन भर महापुरुष बने रहे, राम ने जीवन भर देवता बनने का पुरुषार्थ किया, श्री राम भगवान बनकर जिए। कृष्ण ने अपने जीवन में कभी देवता या भगवान बनने का पुरुषार्थ नहीं किया, उन्होंने तो जीवन भर एक मानव के रूप में जीते रहे, एक इंसान के रूप में जीते रहे। कृष्ण ने मानवता का धर्म दिया और श्री राम ने देवत्व का धर्म इस धरती को सौंप कर चले गए। तीन महापुरुष हुए, राम कृष्ण महावीर, बड़े आदर्श से इस देश के। राम कृष्ण और महावीर तीनों के जीवन बिल्कुल विपरीत। राम ने जीवन भर मर्यादाओं का निर्माण किया, राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। राम ने जीवन इतना मर्यादित कर दिया, इतना सीमित कर दिया, राम ने जगह जगह मर्यादाओं की रेखा खींची। राम ने जन्म से लेकर निर्वाण तक कभी श्री राम ने मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया, उनका जीवन बड़ा मर्यादित था। और तुमने पूरी रामायण में कहीं नहीं देखा होगा कि राम ने कभी वन में नृत्य किया हो, राम ने रास रचाए हो, राम ने लीलाएं की हो। ध्यान रखिए, राम गंभीर बने रहे, राम हमेशा सीरियस बने रहे, राम मर्यादित रहे। कभी भी उन्होंने सामाजिक, पारिवारिक व धार्मिक मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया। कभी तुमने देखा कि राम नाच रहे हो धनुष बाण लेकर के? जीवन में कभी नृत्य नहीं किया। जब मैंने राम के जीवन को पढ़ा तो इतना मर्यादाओं में कस दिया राम ने जीवन को। कभी कभी ज्यादा अनुशासन और ज्यादा मर्यादाएं जीवन को नीरस बना देती है। राम के जीवन में कोई रस न था, राम तो मर्यादा के रस में डूबे थे। लेकिन राम भक्तों को देखा जाए तो कोई नृत्य नहीं, कोई थिरकन नहीं, कोई उत्सव नहीं, कोई महोत्सव नहीं। राम के पास केवल सीमाएं ही सीमाएं हैं। कृष्ण ने देखा कि राम की जीवन शैली इस देश पर पूरी तरह से आ गई तो ये देश तो बड़ा नीरस हो जाएगा, आदमी के जीवन का आनंद खत्म हो जाएगा। राम अवतार के बाद फिर आज के दिन इस धरती पर कृष्ण अवतार होता है। और एक बात याद रखो ग्वालियर वालों, यदि कृष्ण के जीवन को पढ़ोगे तो राम ने जितनी मर्यादाओं का निर्माण किया, कृष्ण ने सारी मर्यादाओं को तोड़ करके रख दिया, एक भी मर्यादा नहीं रहने दी। कृष्ण ने कोई मर्यादित जीवन नहीं जिया। नारायण कृष्ण ने राम के बनाए हुए सारे संविधान तोड़े, नारायण कृष्ण ने राम के बनाई हुई सारी मर्यादाओं को तहस नहस किया। उन्होंने कहा कि नीरस हो गया ये देश, अब नीरस देश के भीतर नृत्य भरना चाहिए, उत्सव भरना चाहिए। इसलिए नारायण कृष्ण ने धनुष नहीं उठाया, अपने हाथों में मुरली उठा ली और गिरधर गोपाल बनकर के धरती पर नृत्य दिया कृष्ण ने। अधिक नीरसता के बाद थोड़ा संगीत होना चाहिए, थोड़ा आनंद होना चाहिए।
राम की नीरसता में सरसता भरने नारायण कृष्ण का जन्म हुआ करता है इस धरती पर। उन्होंने लोगों के भीतर थिरकने पैदा की, संगीत पैदा किया, उन्होंने रास रचाए, सारी मर्यादाएं राम की तोड़ करके रख दी। ध्यान रखना, लेकिन एक बात ध्यान रखना, कोई आदमी कितनी देर नाच सकता है? 20 मिनट, इससे ज्यादा तो बहुत कठिन है नृत्य करना। नृत्य की बात हो रही है, उछल कूद की बात नहीं हो रही है। कितनी देर नाचेगा आदमी? 1 घंटा भी नाचना मुश्किल है। राम की नीरसता में जीना मुश्किल होता है तो कृष्ण संगीत लेकर आते हैं, और संगीत भी ज्यादा देर अच्छा नहीं लगता। नाचते नाचते आदमी थक जाता है, तो थकने के बाद आदमी को विश्राम चाहिए, तो वह विश्राम और परम समाधि को देने के लिए भगवान महावीर का इस धरती पर जन्म हो जाया करता है। उन्होंने कहा कि ज्यादा नृत्य जब थका देता है तो आदमी को परम समाधि में डूब करके आत्मा को चिर विश्राम देना। तीनों महापुरुष है, तीनों की चेन एक दूसरे से जुड़ी है। राम ने नीरसता सौंपी मर्यादा के माध्यम से, कृष्ण ने नृत्य सौंप दिया रास के माध्यम से, और महावीर ने विश्राम सौंप दिया अपनी परम मौन साधना के 3 माह। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जिंदगी का सही आनंद लेना है और जिंदगी को सही तरीके से जीना है, तो आज मैं पुलक सागर इस मंच से आपसे कह रहा हूं कि बचपन कन्हैया के जैसा जियो, जवानी राम के जैसे जियो, और बुढ़ापा महावीर के जैसे जियो, तुम्हारा जीना सार्थक और सफल हो जाए। कान्हा जैसा बचपन होना चाहिए। बचपन में ऐसा ना हो कि बचपन आ नहीं पाया और जवानी आ गई। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जवान नहीं हो पाते, बचपन से सीधे बूढ़े हो जाया करते हैं। 3 आयाम जिंदगी के, नटखट बचपन होना चाहिए, बड़ा छलिया बचपन होना चाहिए, माखन चौर जैसा बचपन होना चाहिए। जितनी शैतानियों भरा बचपन होगा। एक माँ मेरे पास आई, बोले महाराज आशीर्वाद दो। मैंने कहा किस बात का? ये बच्चा बड़ा शैतान है। मैंने कहा अभी से राम और महावीर काय को बनाती है, अभी इसे छलिया बना रहने दे, इसे कन्हैया। माताएं बहनें सोचती हैं कि बचपन इतना सीरियस हो जाए, बच्चा स्कूल से आए तो हमको तंग नहीं होना पड़े, हमको बच्चे के उलाहना नहीं सुनना पड़े, हमें बच्चों से, अरे बच्चे हैं। आपसे निवेदन है बच्चों से उनका बचपना मत छीनिए, क्योंकि बचपना एक बार चला गया तो फिर दोबारा लौट करके वापस नहीं। करने दो शैतानियां, करने दो नटखटपना। बच्चा जितना शैतान होगा बुद्धि उसकी प्रखर होगी, और बच्चा जितना सीरियस होगा उतनी बुद्धि उसकी ठस होते चली। बड़े शैतान बच्चे, शैतान ही अच्छे लगते हैं। मुंह बनाकर बैठे रहे पीवी नरसिंह राव की तरह, उस बच्चे को कौन गोद उठाएगा मेरे भाई? किलकारियां भरे, चुटकी बजाओ, किलकारियां भर दे, बाहों को उठा ले, हंसते मुस्कुराते किलकारी भरते हुए बच्चे को हर कोई गोद में उठाना चाहता है। ध्यान रखिए, बच्चों को शैतान होना चाहिए, उलाहने आना चाहिए। जब तक मोहल्ले की 2-4 शिकायत नहीं आए, गाय की यशोदा और गाय का कन्हैया, नटखट हो जाए बचपन। ये जो बाल गोपाल, तुम मत हो नेमीचंद, अब उम्र तुम्हारी महावीर की है, कन्हैया की नहीं। माखन बच्चे चुराएं तो चलेगा, तुम चुराओगे तो इतने पिटोगे। ध्यान रखना, कन्हैया की बराबरी मत करना, सुधर जाओ। राम की जिंदगी भी गई तुम्हारी, कृष्ण की भी गई, अब तो महावीर का दिख रहा है साफ सुपड़ा। ध्यान रखिए, शैतान बचपन होना चाहिए। विचार करिए, यदि बचपन में शैतानियां ना हुई तो बचपन हमने जिया ही नहीं। और एक बात याद रखो, 30 साल तक तो आप अपने जीवन में 16 साल तक तो कृष्ण जैसा बचपन जियो, लेकिन जिस दिन 16 से 18 साल के हो जाओ, राम जैसी मर्यादाओं का निर्माण हमारे जीवन में हो जाना चाहिए। फिर बचपना छूट जाना चाहिए, फिर हमें जवान हो जाना चाहिए, और जो मर्यादाएं श्री राम ने बनाई हैं उन्हें अपने जीवन का सूत्र बना लेना चाहिए। और 30 साल के बाद जवानी भी गई, 30 और 40 साल के बाद महावीर जैसी गंभीरता हमारे भीतर आ जाना चाहिए। 50 साल के बाद वैराग्य की धारा में आदमी को बह जाना। महावीर वैराग्य के शिखर हैं, वह अनासक्त जीवन की शुरुआत जिनसे हुआ करती है। मान्यवर नारायण श्री कृष्ण ऐसी महान आत्मा हुए जिन्होंने वैदिक परंपरा और श्रवण परंपरा का गठबंधन कराया। नारायण श्री कृष्ण के उस परिवार में एक महापुरुष का जन्म नहीं हुआ, 2-2 महापुरुषों का जन्म होता है।
वासुदेव से नारायण कृष्ण का जन्म होता है, तो वासुदेव के भाई समुद्र विजय से तीर्थंकर नेमिनाथ का जन्म हुआ करता है। एक ही परिवार, दोनों चचेरे भाई। एक ने पूछा हिंदू और जैनों का रिश्ता क्या है? मैंने कहा दोनों का रिश्ता भाई भाई का रिश्ता हुआ करता है। ध्यान रखिए, नारायण कृष्ण वो हुए जिन्होंने वैदिक परंपरा की परचम फहराई, और नेमिनाथ तीर्थंकर वो हुए जिन्होंने जिन शासन का पचरंगा आकाश में लहरा। एक ही परिवार में दो पैदा हुए, कृष्ण बड़े भाई, नेमिनाथ छोटे भाई। क्या बड़े रूप है नारायण कृष्ण के। करुणाशील बने तो इतने करुणाशील कि रोम रोम से करुणा छलक पड़ी। योद्धा बने तो ऐसे योद्धा कि युद्ध की नीतियां भी जिनसे घबरा जाती थी। साधारण बने तो इतने साधारण कि ग्वाल वालों के साथ गैया चराने पहुंच जाते थे। और बचपन हुआ तो ऐसा बचपन कि माखन चुराने पहुंच जाते थे। रास रचा तो ऐसा रास कि भूल ही गए कि कोई गोपी किसी की पत्नी है, किसी के परिवार की है। बंसी छेड़ी तो ऐसी बंसी छेड़ी कि सारी दुनिया उनके तरफ खिंचते हुए चली आ गई। वारे नारायण कृष्ण कितने रूप धरे, एक मनुष्य का पूर्ण अवतार नारायण श्री कृष्ण। रात दिन उलाहने आते, मैया यशोदा तेरा कन्हैया हमारी मटकी फोड़ता है, मैया ये गाय का दूध पी जाता है, मैया यशोदा ये चीर चुराता है, हमें नहाने नहीं देता है, कदम पर बैठ करके हम गोपियों का जीना हराम कर रखा है इसने। दूध भरी मटकी ले जाती है, माखन भरी मटकी ले जाती है, एक पत्थर से गुलेल से मारता है, सारी मटकी फूट करके सारा दूध बह जाता है। मैया यशोदा परेशान हो गई कृष्ण की नटखट की शिकायत सुनते सुनते। जो गोपी आए वो शिकायत कर जाए कि माँ तेरा कन्हैया बहुत परेशान करता है, क्या करे? यशोदा मैया ने ओखली से हाथ पैर बांध दिए, शैतान अब तू बाहर नहीं निकलना। कृष्ण ने कहा मैया मैंने माखन नहीं खाया, मैं कहां से चोर हो गया? ख्याल परत है ग्वाल माल मिल, मेरे मुख लिपटायो मैया मोरी मैं नहीं